भोलेनाथ शिव शंभु दयालु है करुणा सिंधु। त्रिलोकों में त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ हो तुम शंभु। जयति जयति जय शिव शंभु, जयति जयति जय शिव शंभु, जयति जयति जय शिव शंभु, जयति जयति जय शिव शंभु। प्रतीत होता है कि अब स्वयं जाकर बताना होगा कि शिव को ना पुकारें। अब इस संसार का संचालन का उत्तरदायित्व विष्णु और ब्रह्मदेव का है। शिव अपनी सती की स्मृतियों के साथ अकेला रहना चाहता है। तुम ही हो आराध्य हमारे, तुम ही हो आराधना। तुम ही सदा शिव सुनते हो हम भक्तों की प्रार्थना। तेरी भक्ति हम भक्तों की शक्ति है महादेव, तेरी सेवा से मिलती हमें तृप्ति है महादेव। निज भक्तों के तारणहार एकमात्र भोले तुम शंभो। जयति जयति जय शिव शंभु, जयति जयति जय शिव शंभु, जयति जयति जय शिव शंभु, जयति जयति जय शिव शंभु। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जयति जयति जय शिव शंभु, 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 जयति जयति जय शिव शंभु। ये क्या कर रहे हो? क्यों कोलाहल मचा रखा है? दिखाई नहीं देता या सुनाई नहीं देता? हम तो हमारे भोलेनाथ शिव जी का भजन गा रहे हैं। महादेव, साक्षात महादेव। शिव ने हमारी पुकार सुन ली। मैं यहाँ किसी की सुनने नहीं, अपनी सुनाने आया हूँ। आप सबको अपना निर्णय बताने आया हूँ कि अब से आप सब मेरी पूजा नहीं करेंगे, केवल विष्णु और ब्रह्मा की पूजा करेंगे, उन्हें पुकारेंगे। महादेव, ऐसा मत बोलिए। यदि हमसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कीजिए, क्षमा नहीं करना तो दंड दीजिए, परंतु स्वयं को हमसे इस प्रकार दूर मत कीजिए। हम आपके भक्त हैं महादेव, हम आपके भक्त हैं। नहीं चाहिए भक्त, नहीं देखनी पूजा, नहीं सुननी कोई जय जयकार। मुझे भक्ति नहीं, शांति चाहिए, मौन, एकांत। मत पुकारो मुझे, मैं इन सब से दूर जाना चाहता हूं। यदि आप हमसे दूर चले गए तो जिएंगे कैसे हम लोग? और कौन हरेगा हमारी पीड़ा? कौन मिटाएगा हमारे कष्ट? सब स्वार्थी हैं। आवश्यकता है तो केवल अपनी इच्छा की पूर्ति की। तो ठीक है, बताओ क्या कष्ट है, क्या पीड़ा है? मैं करता हूं सबका निवारण, एक बार एक साथ। परंतु उसके बाद मुझे एकांत में छोड़ दो। कहो। महादेव, मैं बहुत दरिद्र हूँ। मैं तुम्हें बहुत से धन का आशीर्वाद देता हूँ। हर हर महादेव! महादेव, मैं चल नहीं सकता, मेरे पैर ठीक नहीं, मेरे पैर ठीक कीजिए महादेव। उठो, अब से तुम दौड़ोगे।
इसे क्या चाहिए? महादेव, मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। कल शमशान में आप जिसके शव की लकड़ियां तोड़ रहे थे वो मेरी ही पत्नी की थी। उनके बिना जीना व्यर्थ है। बस आपका नाम ले रहा था ताकि मन शांत हो सके। पत्नी वियोग की पीड़ा मुझसे अधिक कौन समझ सकता है? इसलिए अब मैं इस संसार में किसी की पत्नी की मृत्यु नहीं होने दूंगा। अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा नारायण, अनर्थ हो जाएगा। एक और असुर आवाहन कर रहे हैं और दूसरी ओर शिव अपने भक्तों को ऐसे वरदान दे रहे हैं। यदि भावुक होकर उन्होंने पृथ्वी का संतुलन बिगाड़ दिया तो? नारायण, हमें उन्हें जाकर रोकना होगा। शिव व्यथित हैं, उनकी पीड़ा का कोई लाभ ना उठा ले। मुझे किसी अनिष्ट की अनुभूति हो रही है। उनकी पुकार यही संकेत दे रही है नारायण। अवश्य ही असुर कोई ना कोई योजना बना रहे होंगे। असुर अवश्य कुछ विकराल करने वाले हैं। हर पीड़ा एक आनंद लेके आती है वज्रांगी, और तुम्हारी ये पीड़ा एक नया इतिहास लाने वाली है। तुम असुरों के भविष्य को जन्म देने वाली हो। असुरों का रक्षक आने वाला है वज्रांगी। असुरों के सबसे बड़े नायक का, ताड़कासुर, देवताओं के छल और अहंकार के उत्तर का, असुरों को मिले विजय वरदान का।
आपको भी कुछ चाहिए नारायण? हाँ महादेव, यही कि अब आप शांत हो जाएं। आप कर क्या रहे हैं भोलेनाथ? यदि इस प्रकार सबको मनचाहा वर देंगे तो इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। यह सृष्टि नियति के इच्छानुसार चलती है। यदि मनुष्य अपनी नियति साध लेगा तो यह संसार चलेगा कैसे महादेव? यदि किसी का जन्म नहीं होगा तो अंत कैसे होगा? मृत्यु और जन्म, इसी प्रक्रिया से तो यह संसार संतुलित होता है महादेव। यदि आप ऐसे ही सबको वरदान देंगे तो इस संतुलन का अंत हो जाएगा महादेव। इस संसार का विनाश हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि यह संसार पहले संतुलित था? और यदि संतुलित था तो मेरी सती को इसे छोड़कर जाना क्यों पड़ा? स्मरण रहे, मैंने कहा था कि अब इस संसार का संचालन आपके हाथ में है, मेरा उत्तरदायित्व नहीं। तो इसकी चिंता भी मैं नहीं करूंगा नारायण। क्षमा महादेव, किंतु आप ऐसा नहीं कर सकते। कर्तव्य, मर्यादा और संतुलन का समतोल साधना होगा आपको। यदि नहीं तो मुझे आपको रोकना होगा महादेव। जब आप उस अपमान को नहीं रोक पाए जिसके कारण मेरी सती मुझसे छिन गई, तो अब भी मत रोकिए। चले जाइए यहां से नारायण। जाऊंगा महादेव, अवश्य जाऊंगा, किंतु आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा। मुझे लेकर जाएंगे आप? यदि इतनी शक्ति होती तो मेरी सती को लौटा लाते। बस महादेव, सती वियोग से बाहर निकलिए। बहुत हुई विनती, अब मुझे हट करना होगा। आप मेरे आराध्य हैं, आपका सम्मान करना मेरा धर्म है, किंतु आपको अनिष्ट करने से रोकना मेरा कर्तव्य भी है। जाओ, प्रधान हाथी को मद पिलाकर पागल कर दो। इस शिशु का सबसे पहला युद्ध उस हाथी के साथ होगा। अभी अभी तो जन्मा है, भला उस पागल हाथी से ये कैसे लड़ेगा? नहीं नहीं, आपको यहां से चलना ही होगा।
शिव का ये रौद्र रूप नारायण को कष्ट दे रहा है। ब्रह्मदेव कुछ करिए। हे नारायण, आपको महादेव ने बनाया है, उनकी शक्तियां हैं आपके पास, उन्हीं शक्तियों से आप उन्हें रोक लीजिए प्रभु। क्षमा करें महादेव। नारायणस्य संक्रोधः निखिल ब्रह्मांड कंपति। नारायणस्य संक्रोधः निखिल ब्रह्मांड कंपति। त्रैकदेव मानवा शैव ग्रह नक्षत्र चराचर चराचर। मेरी शक्ति का प्रयोग मेरे ही विरुद्ध नारायण, ठीक है। तो जो आपने अब किया है उसके पश्चात तो मैं कदापि नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा नारायण। मुझे सुनिश्चित करना है कि अब से इस संसार में किसी की पत्नी की मृत्यु ना हो सके, और मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसके लिए भले ही मुझे युद्ध क्यों ना करना पड़े, युद्ध क्यों ना करना पड़े, युद्ध क्यों ना करना पड़े। अपने आराध्य के हाथों अनिष्ट होने से रोकना भी मेरा ही कर्तव्य है महादेव। उसके लिए भले ही मुझे आपकी क्रोध की अग्नि में ही क्यों ना जलना पड़े। तो ठीक है, यदि आपकी यही इच्छा है तो यही सही, परंतु मुझे मेरे मन की करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे क्रोध के लिए सज्ज हो जाइए। आसक्ति जीवन का मूल है शक्ति, और जीवन का समूल नाश आसक्ति है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में लगभग हर कठिनाई, हर कष्ट आसक्ति से उत्पन्न होती है और बढ़ती भी है। आसक्ति से ही अपेक्षाएं जन्म लेती हैं, और उन अपेक्षाओं के लिए हम उन पर निर्भर होते हैं जिनसे हम आसक्त हैं, और उससे आता है मोह। उस कीट के विषय में तो सुना ही होगा, जो अपने शरीर से एक सुंदर धागा बुनता है, अपने चारों ओर बस बुनता चला जाता है। अंततः बाहर निकलने के हर मार्ग को स्वयं ही बंद कर देता है, और अंत में जीवन का अंत पा लेता है। इसलिए आसक्ति चाहे संसाधनों के प्रति हो, संबंधों के प्रति हो, या मनुष्यों के प्रति, अंत में केवल कष्ट और पीड़ा ही देती है। तो जीवन में असक्त नहीं, सशक्त रहो।